कई लोगों का पढ़ाई लेवल एकदम गिर गया है, पढ़ाई का लेवल है ही नहीं, गिर क्या गया है ही नहीं, चढ़ ही नहीं रहा है। मान लीजिए कल के डेट में आप डॉक्टर हो गए, बारिश होने लगा, हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, आइए भाई मरीज एकदम पेशेंट एकदम निगेटिव सिचुएशन में है, ऑपरेशन करना ही होगा, बिना ऑपरेशन के नहीं, फोन करिएगा, सुनो ना बारिश हो रहा है। ये कोई बात थोड़े हुआ, इसी बारिश में आपके देश के जवान सियाचिन ग्लेशियर से लेके जम्मू कश्मीर अलग अलग जगहों पर रेनकोट डाल के वो अपना असहला लेके ड्यूटी कर रहा है। इसी बारिश में आप देखिए आपके पिताजी घर से निकल के, अरे अभी शाम में हो रहा है, लेकिन इतनी ही बारिश में भूल जाते हैं कि बिजली कड़क रहा है, बिजली शरीर पर गिर जाएगा, क्या होगा, खेतों में जाके धान की बुरा रोपाई करते हैं। इतनी इससे अधिक बारिश में अपने बच्चों को चाहता है कि होनहार बनाए। बच्चा सोचता है मेरे पिताजी मुझे गाली दे रहे हैं, अरे पिता तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं, वो उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा आया जिससे उन्होंने अपशब्द निकला। वो पिता तो चाहता है कि पूरा जीवन मेरा बेटा राजकुमार बन के रहे, पिता तो चाहता है मेरी बेटी के जिंदगी में कभी दुख नहीं हो, हमेशा खुशहाली रहे। पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कभी जीवन में किसी भी कष्ट के कारण आंखों से आंसू गिराए। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से चाहते थे, और अर्जुन हमेशा संशय में जीता था, हमेशा सशंकित रहता था। फिर ललकारते हैं और कहते हैं सुन, संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। जो संशय में जीता है उसका कुछ नहीं हो सकता। तुम कर्म करते नहीं हो और रात दिन यही सोचते हो मेरा बैंक वाला पीटी होगा कि नहीं, एसएससी वाला होगा कि नहीं। आप लग कर तो देखिए, वो लड़का 26 साल के उम्र में मुंबई को छोड़ के आता है और 20 से अधिक रिजल्ट देके एनटीपीसी ज्वाइन करता है और सीजीएल के मेंस देकर आया है और ताल ठोके हुए है कि सीजीएल में ही ज्वाइन करेंगे। ये क्या है? मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जो जज्बा होता है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। गायत्री मंत्र क्या, आप सोचते हैं गायत्री मंत्र जप लेंगे मन में शांति मिलेगा। कई को आता है, पूछते हैं हम लोग भैया युवा मंडल में क्यों आए? शांति के लिए आए। किस गर्ल्स हॉस्टल में रहती है शांति? हम लोग चल के हाथ जोड़ के आपको मिलवा दे? नहीं, वो वाला नहीं, मन के शांति। युवा जवानी में कहे कि मुझे शांति चाहिए, वो युवा नहीं बुढ़ा है। इस जवानी में तो क्रांति चाहिए, शांति तो बुढ़ापे की चीज है। जब हाथ पैर नहीं चल रहा है, ज्यादा बकबक करिएगा, घर वाला डांटेगा, उस समय थोड़ा सा इसको बंद कर लीजिए, शरीर तो शांत हो ही गया है। जवान को जवानी में क्या चाहिए? क्रांति चाहिए, और ये क्रांति पैदा करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये पीडीसी जो भाई किए हैं उनसे आप पूछिए, पहला दिन तो आते हैं मटकते हुए, लेकिन 5 दिन के बाद जाते हैं, उनका चाल चलन, रहन सहन, व्यवहार सब कुछ बदलता चला जाता है। आपको भले ही लगता हो कि कोई भैया आके बोल रहे हैं, कोई भैया आके सिखा रहे हैं, माध्यम भैया हो सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर बैठे हैं, जैसे माँ के गर्भ में बच्चे अपने शरीर का शेप लेता है और एक आकार लेकर धरती पर आता है, 5 दिन इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में वंदनीय माता जी की गोद में, परम पूज्य गुरुदेव के गोद में, माँ गायत्री के रूप गोद में आप एक सद्विचारों का आकार लेते हैं और फिर यहीं से ठान लेते हैं कि मेरे पटना आने का उद्देश्य क्या है। वाई आई एम इन पटना। मैं पटना में क्यों हूं? इसलिए नहीं हूं कि माता पिता का पैसा लेके और केवल एक एक दिन समय काटूंगा। हम पटना में इसलिए हैं कि केवल मेरी अरमान नहीं है कि मैं सफल बन जाऊं, मेरे माँ बाप के सपने हैं। उन्होंने कई रातें मुस्कुरा के मुझे गोद में सुलाया, सिर को सहलाया, और जब मैं पटना लौट के आया, घर से पटना आने लगा पढ़ाई के लिए, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें चमकता हुआ एक सपना था। मेरा बेटा जाएगा पदाधिकारी बन के आएगा, मेरी बेटी जाएगी सफल बन के आएगी, मेरे जीवन का जिगर का टुकड़ा जाएगा और मेरे जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करने के लिए सफल पदाधिकारी कर्मचारी बनकर आएगा। इसलिए नहीं कि आप बहुत पैसा कमा के अपने माँ बाप के जीवन में खुशियां भरेंगे, सुख भरेंगे। अरे उस पिता का क्या जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उस माँ का क्या जो 55 साल की उम्र पार कर चुकी है। जो भी शौक होता है मनुष्य के जीवन में,
वो 16 साल से शुरू होता है और 40 साल के बाद समाप्त हो जाता है। 40 साल के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में शौक नहीं रह जाता है, 40 साल के बाद जिम्मेवारियां आ जाती है।